नमस्कार सर। आज हमारे बीच में दैनिक जागरण के संपादक जी नरेंद्र सिंह यादव जी हैं यहाँ पर, और ये जो हमारा निमोनिक टेक्निक से जो शिक्षण कार्य है उसके लिए इंटरव्यू लेने के लिए पधारे हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ बहुत अच्छा हमने आपका नाम सुना। जो इतिहास को बड़ा ऐसा विषय माना जाता है कि इसको याद करना बड़ा मुश्किल होता है, और यूपीएससी में बहुत प्रचलित है। मतलब जो भी यूपीएससी वाला है वो इतिहास विषय को रखता है, क्योंकि आपने बहुत ही कूट भाषा में और कोडिंग के साथ में नवाचार किया है। तो वो कैसे क्या किया उसके बारे में बताइए। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। असल में हम हमेशा से देखते थे कि बच्चे इतिहास विषय महत्वपूर्ण होने के बाद भी इससे दूर भागते थे, क्योंकि उन्हें बहुत कठिन लगता था कि कैसे हम सुल्तानों के नाम याद करेंगे, कैसे हम राजाओं के नाम याद करेंगे, और सबसे बड़ी बात कैसे हम सन को याद करेंगे और क्रमबद्ध तरीके से कैसे याद करेंगे। ये बहुत सबसे बड़ी बात थी कि बच्चों को क्रमबद्ध तरीके से याद रखना बहुत मुश्किल लगता था। तो इसलिए इतिहास विषय बहुत मुश्किल लगता था बच्चों को। तो इसके लिए हमने निमोनिक टेक्निक, जो कि कूट भाषा भी कही जाती है, इसको बनाया, और जो बहुत टिपिकल क्लिष्टतम जो टॉपिक थे, जो विषय थे, उनको हमने एक बहुत सरल और सरस भाषा में बदल दिया, जिससे कि याद करने में और ख़ास तौर से क्रमबद्ध याद करने में बच्चों को बिल्कुल खेल खेल में याद हो जाता है। और वो चाहे छोटे क्लास के बच्चे हों और चाहे हमारे सीनियर बच्चे हों और चाहे वो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हों, क्योंकि इतिहास विषय हर एक के लिए महत्वपूर्ण है। कंपटीशन में सामान्य ज्ञान में भी ये अपनी खास भूमिका निभाता है। तो ये सभी के लिए बहुत उपयोगी ये हमारी टेक्निक है। ऐसे थोड़ा उदाहरण देके बताइए। जी, जैसे कि मान लीजिए ये आता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं हैं, तो वो कौन कौन सी हैं और किस क्रम में है। तो इसमें हमने बनाया था दोहरा सांख्यिक। दोहरा सांख्यिक, दो से द्वाब में कर वृद्धि, रा से राजधानी परिवर्तन, सांख्यिक, सा से सांकेतिक मुद्रा प्रचलन, और खुरासान अभियान और कराची अभियान। बस ये 5 शब्दों में सभी योजनाएं कंप्लीट हो गई। अब आप आए अगर भारतीय संस्कृति की ओर। हमारी भारतीय संस्कृति का ज्ञान सबको होना चाहिए। आज की युवा पीढ़ी इससे थोड़ा सा दूर हट रही है, चाहे नए फैशन में कह लीजिए, चाहे ये कह लीजिए कि वो उनका जो है संगत कह लीजिए कि पहले की तरह हमारे जो पहले परंपरा में जो संस्कार 16 मनाए जाते थे, अब तो फैशन के दौर में केवल एक फंक्शन पार्टी हो जाता है और निपटा दिया जाता है। लेकिन ये चीज़ें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और खास तौर से कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें हमने एक टेक्निक बनाई थी, गपुसी जिनानी अचूक व्यूवे कसवी आ। बस इतनी टेक्निक में 16 संस्कार क्रमबद्ध तरीके से बिल्कुल फिंगर बोल पे उंगलियों पर लट जाएंगे। दोबारा से बताइएगा जरा। गपुसी जिनानी अचूक व्यूवे कसवी आ। तो गा से गर्भाधान संस्कार, पा से पुंसवन संस्कार, जा से जाति कर्म संस्कार, ना से नामकरण संस्कार, नी से निष्क्रमण संस्कार, गपुसिज नानी अचूक, आ से अन्नप्राशन संस्कार, चा से चूड़ा कर्म संस्कार, का से कर्ण वेदन संस्कार, और अचूक व्यूवे, वी से विद्यारंभ संस्कार, उ से उपनयन संस्कार, फिर वेदारंभ संस्कार, का से केशांत संस्कार, सा से समावर्तन संस्कार, और वी से विवाह संस्कार, आ से अंत्येष्टि। तो ये 16 जो संस्कार हैं एक क्रमबद्ध रूप से आपको याद हो जाएंगे। और इनके विषय में जो इनका डिटेल है वो हमने अपने YouTube के माध्यम से प्रथम अक्षर ले लिया, जैसे उसको 60 भाग बनाते हैं। हाँ हाँ तो प्रथम अक्षर लेकर तो उसको उसी तरीके से जी सहज बना दिया। जी जी कोई इसको ये तो हो गए प्रथम अक्षर। जी पैरोडी में या कुछ गीत टाइप के कुछ इस तरीके जी, से जी। और दो चार कुछ से बताना। हाँ हाँ, ये हमने इतिहास के क्षेत्र जो था कि इतिहास के क्षेत्र क्या है, इसका अर्थ होता है कि इतिहास अन्य विषयों के साथ में किस प्रकार से संबंधित है। तो इसको हमने एक गीत के फॉर्म में बनाकर सभी क्षेत्रों का वर्णन, विस्तृत वर्णन किया है, जो कि हमारे YouTube डॉक्टर पद्मजा मिश्रा द हिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर पद्मजा मिश्रा में विस्तृत रूप से पूरे गीत के माध्यम से इतिहास के सभी क्षेत्र और उनका
विस्तृत वर्णन कि कैसे वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है इतिहास। तो इसका पूरा विस्तृत विवरण उसमें यूट्यूब के हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर हमने इसका राधा आशय आशा ये पूरा एक गीत बनाया है और इसमें आपको ये इतिहास के क्षेत्र राधा आशय आशा इतिहास के क्षेत्र का है और इसमें बहुत बड़ा गीत है। ये तो हमने आपको पहली लाइन बताई जी। इसमें करीब मतलब ये गीत याद कर लीजिए कितनी लाइनों का होगा। ये इसमें कम से कम 21 लाइन नहीं 21 वर्ड का होगा। कम से कम 21 इतिहास के जो क्षेत्र हैं तो उसमें सब कुछ समाहित है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने इसके साथ में इसको डिटेल में भी बताया है कि किस तरह से जुड़ा है इतिहास अन्य विषयों से। पहले क्या था कि इतिहास जो था, मान लीजिए जैसे आप कॉमर्स है, आज के समय में आप देख रहे हैं कॉमर्स को, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स एक में पढ़ाया जाता था। फिर जैसे जैसे शोध बढ़ा, इसमें उपयोगिता बढ़ी, तो ये दो सब्जेक्ट अलग कर दिए गए। ऐसे ही इतिहास राजनीति एक में पढ़ाया जाता था। जैसे जैसे उपयोगिता बढ़ी, जैसे जैसे इसमें रिसर्च वर्क हुए, तो इसमें ये अलग कर दिए गए सब्जेक्ट। लेकिन अलग करने के बाद ये नहीं कि दोनों बिल्कुल अलग हो गए। इतिहास अन्य विषयों के बिना अधूरा है। जैसे इतिहास में सभी राजनीति जो है वो उसमें इतिहास में पूरा कंपाइल है। तो इस तरह से हर एक विषय से किस प्रकार जुड़ा है। अगर समाज का अध्ययन नहीं करेंगे हम तो इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो समाज का अध्ययन अधूरा है, समाजशास्त्र। और अगर समाज का अध्ययन नहीं है तो फिर इतिहास अधूरा है। पूरक है, सभी विषय एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये जब हमने पढ़ाई शुरू की थी अपनी MA की, हाँ, तभी से हमको लगा कि 2002 जी जब आप पढ़ रहे थे जी, उसी समय आपने कि कैसे हम याद करें। हाँ, मतलब आपका इनोवेशन हाँ, जो स्टूडेंट लाइफ का है जी, ये हमारा अपने लिए था जी। ये हमारा अपने लिए था कि हम इस तरह से हम कर रहे हैं तो हमें बहुत आसानी से याद होता है। तो फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो हमने देखा कि जो इतिहास विषय के जो कोई बहुत सब शिक्षक होते हैं तो वो बच्चों से हमेशा ये कहता है इतनी सी बात भी नहीं पता है। तो हमने कहा कि नहीं पता है, इसीलिए तो बच्चे शिक्षक के पास हैं। पता होता तो फिर क्यों होते, सभी विद्वान होते। तो उसमें हमने बच्चों को डांटने की बजाय हमने उस विषय को ही रोचक और सरल बना दिया। जैसे कि हमने अपने लिए किया वैसे हमने कहा जब हमें फायदा पहुंचा है तो हमारे आने वाली पीढ़ी को इतिहास और भी जो भी इतिहास विषय में रुचि रखते हैं जी बिल्कुल। ये हमारी किताब है, ये दिल्ली सल्तनत की किताब है, ये वाली ये किताब है हमारी सोमनाथ इतिहास BA प्रथम वर्ष की किताब है। ये मध्यकालीन भारत का राजनीतिक इतिहास 1200 से 1526। ये जो है आपकी किताब है जी, ये कई किताबों का सार है। ये हमने इसमें किताबें भी हैं और दूसरी चीज़ इसमें जो IAS PCS की अच्छी कोचिंग्स थी उनके नोट्स तो रेफरेंस बुक्स बहुत सी मिली, उन सब के अध्ययन का जो निचोड़ था वो हमने इस किताब में दिया। जब से हम यहाँ आए हैं SS कॉलेज में तो यहाँ स्वयं पूज्य स्वामी चिन्मयानंद महाराज जी ने हमें प्रोत्साहित किया शिक्षण के प्रति। और हमारे जो और भी शिक्षक हैं इतिहास विषय के और हमारे अध्यक्ष हैं इतिहास जो कला संकाय के डॉक्टर आलोक मिश्रा, इन सब लोगों के प्रोत्साहन से हमने यूट्यूब चैनल बनाया। कब शुरू किया? यहाँ पर यूट्यूब हमने शुरू किया है 5 जनवरी 2021 को जी। क्या नाम है? द हिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर पद्मजा मिश्रा। ये हमारा एक काम ऐसा है कि हम हर साल एक धार्मिक पुस्तक अपने द्वारा बना के और हम बांटते हैं। अच्छा जी, हर साल ये है। ये हमारे इस बार की किताब थी 2000, ये पिछले साल की किताब है। तो ये दशरथ मोक्ष प्रसंग, जब दशरथ को मोक्ष मिला तो वो पूरा अयोध्या कांड इतने में सिमट दिया हमने। और इस तरह की हमारी बहुत किताबें हैं। अच्छा, कितनी किताबें हैं इसे? 8-10 किताबें होंगी। मतलब कि केवल इसी पे नहीं है, इसके अतिरिक्त हमारी ये किताब है सिद्धार्थ से बुद्ध तक, ये सर के पास है। और ये हमें प्रोत्साहन मिला है इसको छपवाने का हमारे प्राचार्य डॉक्टर अनुराग अग्रवाल से, और उन्होंने ही इसको छपवाया है। ये इसी साल प्रकाशित हुई है। इसके अलावा हमारे भक्ति के लिए बहुत सारी किताबें हैं, उसमें भी कोडिंग है। रस और अलंकार को भक्ति के साथ जोड़कर, विषय को विभिन्न विषयों को भक्ति के साथ जोड़कर उनको सरल बनाया गया। इसी के बहाने से हमारी ये भी इच्छा थी कि हमारे जो बच्चे हैं
वो भक्ति की तरफ भी प्रेरित हूँ, वैदिक धर्म की तरफ भी प्रेरित हूँ। नमस्कार, ये हमारी किताबें हैं, जो कि ये पहली किताब है मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें हमने निमोनिक टेक्निक से मध्यकालीन भारत के 1220 से लेकर 1526 ईस्वी तक के समय को इतना कम शब्दों में लिखा है। और ये निमोनिक टेक्निक कूट भाषा से, सभी जो कठिन टॉपिक थे इसके, वो हमने कूट भाषा से सरल विधि में चेंज किए हैं, ताकि हमारे जो छात्र हैं वो इसको अच्छी तरह से याद कर सकें और समझ सकें। द हिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर पद्मजा मिश्रा के द्वारा हम अपने जो नवाचार विधि है इतिहास शिक्षण की, उससे दूर दूर तक ऑनलाइन के माध्यम से विद्यार्थियों को लाभान्वित करना चाहते हैं। वो चाहे सब्जेक्टिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर कॉम्पिटिटिव। स्वामी सुखदेवानंद महाविद्यालय शाहजहांपुर में इतिहास विषय की प्रवक्ता हूँ। मेरा शुरू से ये मानना था कि इतिहास विषय जो कि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि जिस राष्ट्र का इतिहास नहीं होता उसका कोई भविष्य भी नहीं होता है। तो इतिहास विषय जो कि बहुत क्लिष्ट समझा जाता है ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए, कि इसमें हम कैसे याद करेंगे, इतने सारे राजाओं के नाम कैसे याद करेंगे, इतनी घटनाओं के नाम कैसे याद करेंगे, और सबसे बड़ी बात क्रमबद्ध तरीके से कैसे याद करेंगे। तो उससे इतिहास विषय को सरल बनाने के लिए हमने निमोनिक टेक्निक के उपयोग के द्वारा ये किताबें तैयार की हैं, जिनसे कि बहुत कम समय में बच्चों को बिल्कुल आसानी से सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। इसमें हमारी पहली किताब है मध्यकालीन भारत का इतिहास 1200 से 1526 ईस्वी। इसमें इतने पूरे समय को हमने निमोनिक टेक्निक के द्वारा हर एक सुल्तान के का शासनकाल, उनके नाम और उनके द्वारा की गई मुख्य गतिविधियों का वर्णन किया है। इसके अतिरिक्त पुस्तक के पीछे विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों को भी बताया गया है। दूसरी किताब है सिद्धार्थ से बुद्ध। इसमें बौद्ध धर्म के विषय से जुड़ी हुई छोटी से छोटी जानकारी दी गई है। इसके अतिरिक्त हम भक्ति वैदिक धर्म के ऊपर भी बहुत सारा काम कर चुके हैं, और न केवल इतिहास बल्कि अन्य विषयों को भी भक्ति के साथ जोड़कर निमोनिक टेक्निक के द्वारा समझाया है। जैसे कि श्री रामचरितमानस पर आधारित रस और अलंकार। इसमें रामचरितमानस से ही रस और अलंकार के उदाहरण लिए गए हैं। इसका मेरा ये उद्देश्य है कि विद्यार्थी और आज की खासतौर से युवा पीढ़ी न केवल पुस्तकीय विषयों को समझें, बल्कि अपने वैदिक धर्म की गहराई को भी जानें और उससे जुड़ें। इसके अतिरिक्त हमारा YouTube चैनल भी, ये सब किताबें हमारी भक्ति के से ही जुड़ी हुई हैं, और ये निःशुल्क वितरण है, इनका कोई हम शुल्क नहीं लेते हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं की शक्ति के प्रदर्शन के लिए एक मध्यकालीन भारत की शान नूरजहां और मेहरून निसा और नूरजहां और रजिया सुल्तान, ये किताब है जिसमें महिला सशक्तिकरण की, महिला क्या नहीं कर सकती, महिला चाहे तो पूरा शासन चला सकती है, जो कि मध्यकाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इसके अतिरिक्त हमारा एक YouTube चैनल है द हिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर पद्मजा मिश्रा, जिसकी एडिटिंग और रिकॉर्डिंग हमारी बेटी सोमना जी करती हैं। इस समय हाई स्कूल की छात्रा हैं, जेल कनौजिया हाई स्कूल की। इनका बहुत सहयोग रहा है कि हमारा जो YouTube चैनल आज हम चला रहे हैं और हमारे ये वीडियो अपलोड होते हैं जिससे विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं, उनके पीछे प्रत्यक्ष रूप से सोमना जी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर ये इनका सहयोग ना होता तो शायद हम ये वीडियो नहीं बना पाते। तो इन सब के जरिए से हम इतिहास विषय को बहुत सरल और सरस तरीके से धन्यवाद।